नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे महिंद्रा प्राइम ऑटोमोबाइल YMCA पहुंची हूं, जहां पर आपको एक नंबर दिखा दूं, HR29BD1951। ये कौन सी गाड़ी भैया? स्कॉर्पियन गाड़ी है। और देखिए इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ इस जगह 23 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है और अभी ये गाड़ी यहीं पर ये जो बॉडी पार्ट्स पे ही खड़ी है। और मेरे साथ जिनकी ये गाड़ी है वो मौजूद है साहिल। साहिल का कहना है कि जिस तरह का दावा महिंद्रा करती है कि लेफ्ट या राइट जहां से भी साइड से भी अगर टक्कर होगी, एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग्स खुलेंगे, लेकिन 3 बार गाड़ी के साथ ऐसा हुआ कि एयर बैग्स नहीं खुले। क्या हुआ है साहिल, पूरा बताओ। मैम, पहले ये गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हो गई थी मेजर, इसमें 4 कलामंडी खाई थी। उसके बाद भी इंश्योरेंस में हुई, 7 से 8 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया था। उस टाइम पे भी इसके एयर बैग नहीं खुले थे, मैं आपको फोटो दे दूंगा पुराने। उस टाइम पे भी इसके एयर बैग नहीं खुले। फिर ये गाड़ी 3 महीने बाद ठीक होके जब यहाँ से गई है, पूरी चेक होके गई है। अब ये गाड़ी 13 तारीख को सर्विस होके आई है और 23 तारीख को फिर एक्सीडेंट होगी मेजर। फिर राइट साइड से आप देख सकते हो पूरी एक्सीडेंट है। और ये छोटे भाई को चोट लगी है एयर बैग ना खुलने की वजह से। सीट बेल्ट लगी पड़ी थी, वो तो गाड़ी की स्पीड कम थी, इस वजह से गाड़ी कम ठुकी है। ठीक है जी। और ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये एक्सीडेंट सेक्टर 56 में हुआ था, कीचड़ हुई पड़ी थी। 13 तारीख को सर्विस होने के बावजूद भी 23 तारीख को गाड़ी की ब्रेक काम नहीं करी। बताओ, अगर मैं 13 तारीख को सर्विस करा रहा हूँ, मैंने 25,000 रुपए की सर्विस कराई, उसके बाद भी इसकी 23 तारीख को कोई ब्रेक नहीं लगी। सारे सेंसर वगैरह सब चीज चेक हुए थे इसके सर्विस पे भी। बीच में मैं चेक करवाता रहता हूँ, एयर बैग इसके वर्किंग थे, फिर भी मेरे को कोई जवाब दे सकता है कि एयर बैग क्यों नहीं खुले। एजेंसी कुछ नहीं कह रही। जिस दिन गाड़ी आई उस दिन एजेंसी मैंने आगे कहा इसके एयर बैग क्यों नहीं खुले, इन्होंने कहा हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कैसा भी हम मेल डाल सकते हैं, जो मेल इन्होंने अब तक कोई डाली नहीं है। मेरी गाड़ी 6 दिन हो गए, आज तक इनका कोई काम नहीं हुआ है ना कुछ। पिछली बार 3 महीने गाड़ी खड़ी रही, वो भी मैंने खुद काम कराया है। इन्होंने कोई काम में इनका कोई वैसा प्रोसेस नहीं है कि मतलब आदमी जल्दी करके दे दो। खड़े हो गए, सब चीज मैंने कराई है। गाड़ी वापसी देने की अब इससे अलग आप एक बात बताओ, ये राइट साइड से लगी, ये राइट साइड से लगी पड़ी है। महिंद्रा राइट लेफ्ट दोनों का सेंसर देती है। राइट साइड से इसका वो नहीं खुला, एयर बैग बिल्कुल भी नहीं खुला। मेरी दूसरी गाड़ी सेम डिट्टो सामने से डैमेज है, वो गाड़ी बिल्कुल सामने से डैमेज है, उसके भी एयर बैग नहीं खुले। वो कहाँ है गाड़ी? वो NHPC में खड़ी है मेरी, उसके भी एयर बैग नहीं खुले। आपको फोटो दिखाऊं मैं उसके? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, देखो ये गाड़ी देखो आप, ये सामने से डैमेज है, इसके भी एयर बैग कुछ भी नहीं खुले दोनों में से। और ये तो पूरी आगे से पूरी डैमेज है। ये खड़े हैं आपके साइड में, इनके 8 टाके आए हैं मुंह में। मेरे खुद यहाँ पे चोट लगी है, एयर बैग खुले ही नहीं है बिल्कुल, जबकि स्पीड भी कम से कम 50 की 60 की स्पीड थी इस गाड़ी की। अच्छा, हाँ, कोई एयर बैग इतनी खास स्पीड भी कुछ भी नहीं, नॉर्मल स्पीड से थे, ऐसी भी नहीं कुछ ज्यादा स्पीड। तो फिलहाल साहिल आप क्या चाहते हो इस पे? मैं ये चाहता हूँ जी, देखो जनता जब 20-22 लाख रुपए फूक रही है, स्कॉर्पियन ले रही है, अब फिलहाल स्कॉर्पियो इतनी हो रही है, तो अगर इस हिसाब से सेफ्टी चलेगी तो कोई फायदा तो है नहीं। कि अगर आदमी कल को इसमें ऊपर डैमेज आ जाता, आदमी को कुछ हो जाता या बिल्कुल आदमी खत्म हो जाता, तो आदमी क्या करते? फिर ये एजेंसी वाले क्या करते? ये तो कुछ भी नहीं, इंश्योरेंस वैल्यू दे के मेरे को निपटा देते। फिर मैं क्या करता जब एयर बैग नहीं खुलते इस गाड़ी के? तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर्विस वाले, क्या बोल रहे हैं? सर्विस वाले कोई जवाब नहीं दे रहे। सर्विस वाले बैठाते हैं कि बैठ जाओ सर, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। ना इन्होंने कोई मेल डाली, कुछ भी नहीं। और उल्टा सीधा और बोलते हैं जी कि अपनी गाड़ी ले जाओ। जिस दिन मैंने गाड़ी की कही कि इनमें इसमें सामान था, मैं इनकी वो निकलवा दो जी, जो कि अपनी गाड़ी ले जाओ जी वापस। जितेंद्र यादव करके अपने वापस ले जाओ, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम नहीं रख रहे। जितेंद्र यादव करके कोई है यहाँ पे, यहाँ GM के पास ही बैठता है वो। उसने बोला है ना कि अपनी गाड़ी वापसी ले जाओ। अच्छा, मतलब महिंद्रा की गाड़ी क्या मारुति पे करवा ले? हमको पूछा नहीं आपने? अब ये उसने बोला है। अगर इस हिसाब से रहेगी तो जी महिंद्रा से बढ़िया फिर मारुति ले लें। पैसे 15-20 लाख रुपए फूक रहे, एयर बैग नहीं खुल रहे, जाने की कोई नहीं है, तो क्या करे जी? इस हिसाब से तो बहुत बेकार है। महिंद्रा पे कोई जवाब नहीं। ठीक, देखिए एयर बैग्स नहीं खुला जिसकी वजह से चोट आई। क्या नाम है? निखिल को चोट आई। गाड़ी नंबर HR29BD1951। यहाँ पे तमाम सर्विस सेंटर के लोग मौजूद हैं और अभी लगातार जो साहिल की शिकायत है वो ये है कि इतनी महंगी गाड़ी ली, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं हुई। और इस तरीके से यदि महिंद्रा अपने जो लिखे हुए टर्म्स हैं, जो अपनी रिटर्न में देता है, उस पर भी खरा नहीं उतरता है, तो किस प्रकार की सेफ्टी का दावा इस समय पे महिंद्रा करता है। एक और चीज है, लगातार यहाँ पर जो सर्विस सेंटर वाले लोग हैं वो इन्हें क्या बोल रहे हैं, यहाँ के लोग इनसे वो बोल रहे हैं अपनी गाड़ी वापसी ले जाओ और
उसका इसका कोई जवाब नहीं है एयरबैग का इन पे। अभी ठीक करने के लिए कुछ भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है? हमने इनसे बोला बोल एयरबैग रहे हैं कि सर्वे चल रहा है, ये चल रहा है, बस और कुछ नहीं हुआ। कितना टाइम लग जाएगा सर्वे में? इसका अभी तो अब जब हमने थोड़ा सा मीडिया वगैरह प्रेशर डाला है तो कह रहे 2 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन का टाइम दे दो, बाकी कुछ नहीं है। पूरी तरीके से गाड़ी साइड से डैमेज हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, महिंद्रा बताती है कि 8 एयर बैग है, 7 एयर बैग है, कुछ भी कोई महिंद्रा बताती है कि 8-7 एयर बैग्स है और ऐसा कुछ भी नहीं खुला मिला है यहाँ पर। ना ही एक्सीडेंट होने के बाद इनकी गाड़ी के एयर बैग्स खुले, बड़ी नुकसान हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। और ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे साइड से डैमेज हुई है ये। लेकिन अभी भी महिंद्रा वालों के जो कानों पे जू नहीं रेंग रही है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए और कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फेक्शन दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये सभी लोग यहाँ पर सर्विस सेंटर पे हैं और 6 दिन हो गए हैं इस गाड़ी को यहाँ पे खड़े हुए। ना ही अभी तक कोई सर्वे हुआ है, ना ही अभी तक किसी प्रकार की इन पे संतुष्टि मिली है। देखते हैं कि आगे ये लोग क्या फैसला लेते हैं। और आगे तो फिलहाल आप ये चाहते हैं कि गाड़ी ठीक हो जाए? मैं ये चाहता हूँ कि गाड़ी मेरी ठीक ना हुई तो बात है। हाँ जी, अगर मैं इसको अब भी ठीक करवा लूं और फिर इसके एयरबैग नहीं खुले तो कौन सॉल्यूशन देगा मेरे? तो आपकी शिकायत सर्विस वालों से नहीं है, महिंद्रा से है? महिंद्रा से शिकायत है, ठीक है। और सर्विस वालों से मेरी ये शिकायत है, जब इन्होंने गाड़ी चेक करी तो सब चीजें आप चेक कर रहे हो, 2-2 3-3 बार मेरी गाड़ी चेक हो रही है, आप उसके बाद भी इसमें एयरबैग वर्क नहीं करेंगे? हाँ, मतलब इन्होंने ना सर्विस ढंग से करी, ना चेक किया कि क्या डिफॉल्ट है इसमें। 10 दिन पहले सर्विस हुई है, फिर मेरी गाड़ी रिपट रही है, ब्रेक नहीं लग रही, तो इसमें तो एजेंसी की गलती है ना। और उससे अलग में मेरी महिंद्रा से एक कंप्लेंट है कि आप गाड़ी बना रहे हो तो गाड़ी कोई सोच समझ के तो बनाओ। आप एयरबैग चेक तो करो उसके कि वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब मेरी गाड़ी अभी 2 महीने बाद 1 साल होगा मेरी गाड़ी को, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है गाड़ी को। 1 साल में मेरी 2 बार मेजर एक्सीडेंट हो गई, जब भी एयरबैग नहीं खुले। अगर मतलब ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये क्या ब्रेक ना लगने की वजह से होते हैं? मैम इस बार जो हुआ कि कीचड़ हुई पड़ी थी, मैं 40-50 की स्पीड पे थी नॉर्मल, ज्यादा इतनी तेज भी नहीं। गाड़ी की ब्रेक मारी, गाड़ी ब्रेक मारते रिपट गई, रिपट के सीधे हाँ स्लिप होती चली गई। अब एक आप बात बताओ, अगर वो सब चीज चेक करते तो गाड़ी रिपटती नहीं, इतनी कोई कीचड़ भी नहीं थी कि जो गाड़ी रिपटती चली जाए। अब इसलिए लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, लास्ट टाइम भी मैंने ब्रेक मारी, ब्रेक मारते ही गड्ढा था, गड्ढे में चली गई गाड़ी रिपटती हुई। तो ये इतनी स्लिप हो रही है तो मतलब कोई अच्छी बात तो है नहीं मैम। जिस हिसाब से सेफ्टी रेटिंग सब चीज दिखा रखी है महिंद्रा की कि भाई जिस हिसाब से अब जनता खरीद रही है आज के टाइम में, अगर कल को हम ना चाहे किसी और के साथ हो गया फिर एयरबैग नहीं खुले तो क्या होगा? हाँ, कोई बात का जवाब एयरबैग ना खुलने से बड़ा हादसा हो सकता था। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि मैनेजर साहब बाहर निकल के आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल ये कैबिन में से बाहर निकल नहीं रहे हैं, बात कुछ कर नहीं रहे हैं, बोल कुछ रहे नहीं है, कोई सॉल्यूशन दे नहीं रहे हैं। और मैम इससे अच्छा तो फिर आप महिंद्रा की गाड़ी लो ही मत। जब ये कोई कोऑपरेट ही करने के लिए रेडी नहीं है किसी भी चीज में, जब महिंद्रा किसी चीज में कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है तो इससे अच्छा तो आप गाड़ी मत लो। महिंद्रा की गाड़ी से लगातार ये लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इससे अच्छा तो ये वाली गाड़ी लो ही मत, क्योंकि ना ही सेफ्टी है, ना ही सिक्योरिटी है और ना ही ये लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।